और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रघुनाथ पर संवाद में आपका स्वागत है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चरम पर। धार्मिक माहौल, अनुष्ठान की शुरुआत और अयोध्या के कर्मकुटी में अब प्रारंभ हो चुका है, या ये कहा जाए जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा, वो अनुष्ठान में शामिल हो चुके हैं। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने सरयू में स्नान किया और यह सिलसिला अब निरंतर जारी रहेगा, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो लगातार तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि विधिवत तरीके से आज से जो अनुष्ठान है प्रतिष्ठा को लेकर उसका वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरुआत आगाज हो चुका है। और आज आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार अब 21 तारीख तक विधिवत पूजा अर्चना होगी और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। क्योंकि इस वक्त अयोध्या जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं और सरयू तट पर यह अनुष्ठान का समापन होगा प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही, यानी कि रामलला जब सिंहासन में विराजमान होंगे इसके साथ ही इस अनुष्ठान का समापन होगा। सरयू नदी का किनारा और यहाँ पर डुबकी लगाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। तो भक्तिमय माहौल, भव्य दिव्य तैयारी। लगातार के न्यूज तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहा था और प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो बेहद नजदीक आ चुकी है, यानी कि आज 16 जनवरी है और अनुष्ठान की शुरुआत। और आपको बता दें जो लगातार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक आस्था हर एक जन के मन में चल रही थी। लगातार ये तस्वीरें जो सामने आ रही है सरयू नदी के किनारे की ये तस्वीरें, लोग डुबकी लगाकर जो धर्माचार्य हैं वो आप इस पल में यानी कि प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिष्ठा होगी। बढ़ते आगे अयोध्या से अहम खबर, 108 फीट की अगरबत्ती जो है उसे जला दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के बाईपास में ये अगरबत्ती जलाई गई है। 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई जो पूरी अयोध्या नगरी को महकाएगी। उसके आसपास जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वो भी अब राममय होंगे। महंत नृत्य गोपाल दास जी ने इस अगरबत्ती को जलाया और जब भी कोई पूजा पाठ से पहले वातावरण को शुद्ध करने के लिहाज से धूप बत्ती और अगरबत्ती को जलाया जाता है। 108 फीट अगरबत्ती जो रामलला को समर्पित की गई थी उसे फिलहाल जलाया गया है। तो प्रभु श्री राम आ रहे हैं, उनके आगमन को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां चरम पर, उत्सुकता चरम पर। और ये कहा जा सकता है वो जो कण कण में विराजमान है, वो जो प्रकृति का निर्माता है, उसकी हम आराधना करते हैं और आराधना की शुरुआत बेहद भव्य और बेहद दिव्य हो चुकी है।
तो 500 वर्षों का जो इंतजार है वो अब सार्थक होने जा रहा है। लगातार रक्त रंजित धरा पर अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां। तो 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर ये जलाई गई और महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने अगरबत्ती जलाई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई है, यानी कि पूरी अयोध्या अब भक्तिमय और सुगंधित नजर आएगी। अयोध्या में अभेद्य बनी अयोध्या। शहर की सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपीजी की निगरानी में राम मंदिर यानी कि राम मंदिर को सौंपा गया है और अयोध्या शहर में 20 आईपीएस, 100 पीपीएस और अफसर की तैनाती की गई है। करीब 11,000 जवानों की तैनाती यहां पर की गई है, जो एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यानी कि ड्रोन के साथ सुरक्षा में एआई की मदद भी ली जा रही है, क्योंकि भारी तादाद में यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना। तो इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो अयोध्या नगरी अब अभेद्य बनी। अयोध्या नगरी की जो सुरक्षा व्यवस्था है एसपीजी के हवाले, तो करीब 20 आईपीएस, 100 पीपीएस अफसर की यहां पर तैनाती है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। और 11,000 जवानों की तैनाती की गई है। तो ड्रोन के साथ सुरक्षा में एआई की भी मदद ली जाएगी। क्योंकि लाखों की तादाद में यहां पर राम भक्त इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पहुंचेंगे और ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है और इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी का जो कंट्रोल रूम है वो फ्लोटिंग कंट्रोल रूम है और उसके थ्रू जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसको एग्जामिन करने की हम लोगों ने कोशिश की है और उसमें कुछ चीज़ें जो दिखाई पड़ी हैं उसको और अपडेट करेंगे। उद्देश्य ये है कि पूरे गोंडा का जो हमारा बॉर्डर है, तट है, यहाँ से दिखता है प्लस आगे तक का, इसको हम कैसे सतर्क दृष्टि से देख सकें और डिफरेंट टेक्नोलॉजी से जियो फेंसिंग के माध्यम से भी हमारी जो सरयू प्रहरी के रूप में हमारे स्थानीय नाविक हैं वो इसमें अपनी योगदान सुरक्षा के एंगल में अपना दे रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग नए नए उन्नत ड्रोन्स के माध्यम से भी अपने बॉर्डरिंग एरिया को, खासतौर से जो अपोजिट एरिया जो आप देख रहे हैं गोंडा साइड पे, उस पर भी कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ दिखाई पड़ती है। अयोध्या में सरयू तट पर आज विष्णु पूजा और गौदान किया गया। प्रायश्चित और कर्म कोटि पूजन का भी आयोजन होगा। करीब 22 जनवरी तक लगातार ये अनुष्ठान किए जाएंगे। अनुष्ठान का आयोजन अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगा। प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम, तो अनुष्ठान की शुरुआत तो आज
विष्णु पूजा और गौदान किया गया। प्रायश्चित और कर्मकोटि पूजन का भी आयोजित किया गया है। 22 जनवरी तक निरंतर ये अनुष्ठान चलेगा। तो 22 जनवरी तक ये निरंतर अनुष्ठान चलेंगे। शुरुआत हो चुकी है। अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगा प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम। तो रघुनाथपुर संवाद, क्योंकि अब 22 जनवरी जो है वो दूर नहीं, अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। 16 से 21 जनवरी तक ये जो कार्यक्रम है ये जारी रहेंगे और 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकोटि पूजन होगा, यानी कि शुरुआत भी हो चुकी है। और अनुष्ठानों के साथ साथ अब बस इंतजार उस पल का कि कब रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, क्योंकि आज वो तस्वीरें भी सामने आई जब नृत्य गोपाल दास जी ने उस 108 फीट लंबे अगरबत्ती को जलाया, जो कि ये आगाज है इस बात का कि अब शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्द यानी कि 22 जनवरी को अपने सिंहासन में विराजमान होंगे। और इसके पीछे भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहते हैं जन जन में कण कण में राम जो हैं वो व्याप्त हैं। अभी तक तैयारियों को लेकर बातचीत की जा रही थी कि दुल्हन की तरह जो सजावट है, जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। अयोध्या नगरी को इस तरीके से सजाया गया है। कई जगहों की जो मिट्टी है, चाहे केदार घाटी, गंगोत्री, यमुनोत्री का जिक्र करें, यहाँ पर उस मिट्टी को लाया गया। जो मंदिर निर्माण यानी कि नींव की बात करें, उसमें इस मिट्टी का यूज़ किया गया। और लगातार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों की आस्था भी बढ़ती जा रही है भगवान राम के प्रति। इसी बीच दर्शक भी जुड़ चुके हैं, राय जान लेते हैं। साथ ही आस्था राम के प्रति सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं कानपुर से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं तो उन खास सेवकों को श्रद्धांजलि देते हैं जो उन्होंने अपनी जान को आहुति दे दी प्रभु राम के लिए। ऐसे नेताओं ने भी अपनी जान को आहुति दे दी है। ऐसे को तो एक 22 जनवरी को पहले उनका भी सम्मान करना चाहिए, जैसे प्रभु राम का सम्मान हो रहा है। जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है रामलला के लिए। ऐसे में ये 22 जनवरी को बहुत महत्व है। इसमें हर दिन में हर दिवस में यह सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। श्री राम प्रभु हमारे विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। राम के प्रति आपकी आस्था। हाँ मैम, नमस्कार। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। एक मैम खाली ये मेरे को पूछना था कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जजमान क्या हमारे पीएम साहब नहीं हो रहे, क्या वहाँ के ट्रस्टी हो रहे हैं? ये मेरे समझ में नहीं आया कि ऐसी सी कुछ बात सुनने को मिली है, इसलिए मैं सोच रहा था। क्योंकि पहले से ये बात थी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब। ठीक है प्रेम जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय रखने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सर्वेशानंद जी सरस्वती महामंडलेश्वर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मानस किंकर जी महाराज विहिप से हैं, विश्व हिंदू परिषद से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही संवाददाता आरपी सिंह अयोध्या से जुड़े हुए हैं। एक बार अपडेट ले लेते हैं, अयोध्या में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आरपी सिंह, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ माहौल? जी, आपको बताना चाहेंगे राम नगरी अयोध्या जो है इस समय पूरी तरीके से सज के तैयार है, धज के तैयार है। और कहीं ना कहीं आज जो है
कृष्ण ने सरजू में स्नान करके मां सरजू की गोद के आशीर्वाद मांगा है, तो वो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को एहतियाती बनाने के लिए, क्योंकि आज के प्राण प्रतिष्ठा चालू हुई है, तो यहाँ जहाँ जितने टैक्सी थे, चाहे चंपतराय जी हो या मिश्रा जी हो, जितने लोगों ने सबने सरजू में डुबकी मारी है और गौदान किया है और वहीं से आगाज किया है आज जो है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का। तो ये वो पल है जो पहले हर व्यक्ति सरजू मां के गोद में जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करता है, क्योंकि वो मोक्षदायिनी सरजू मां है, सबका कल्याण करती है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट ने आज जो आह्वान किया, यही पे आह्वान किया है, तो सब लोग आकर के यहाँ सरजू में स्नान किए, उसके बाद यहाँ पे और जो अगरबत्ती जलाई वो तो सुबह सुबह अनुष्ठान पहले यहाँ कुछ जो है लोग हैं उनसे बात कराते हैं, इनका भी उत्पाद देखिए क्या है। भाई साहब क्या हाल है, अयोध्या है, किस तरह लग रहा है? फिर में जाइए सामने। भव्य लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो भी लोग आज दर्शन किए हैं, आज मंगलवार का दिन था, सभी लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए हैं और सभी लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया है। रामलला की अयोध्या किस तरह लग रही है पहले की अयोध्या के अंदर? भव्य लग रही है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही उज्जवल दिख रही है और हमारी तरफ से जितने भी श्रद्धालु लोग आए बहुत ही खुश हुए हैं। जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि लोग प्रफुल्लित हुए आज आके यहाँ पे और स्नान भी करके। आज मंगलवार का दिन था, बहुत ही लोग आकर्षित हुए हैं। जी सोनी जी बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में जयकारों से जिधर आप निकल डालेंगे उधर राम के जयकारों से पूरी अयोध्या जो गूंज रही है। आप जिधर देखेंगे उधर तांता लगा हुआ है, यहाँ चैनलों वालों का और बोलने वाले और बात करने वालों का लोगों का, और सब माथे पे कानों चंदन लगाए राम के वो लगाए हुए, अपने जयकारों में हर व्यक्ति डूबा हुआ है, राम में नजर आ रहा है। जी हर एक दिन जो होता है, जैसे अगर सोमवार से शुरुआत हुई तो भगवान शंकर को लोग पूजते हैं, मंगलवार का दिन है तो बजरंगबली को लोग पूजते हैं। इस तरीके से हमारे जो दिन होते हैं उसी आधार पर भगवान की पूजा निर्धारित होती है और लोग उसी हिसाब से मानते भी हैं। लेकिन अभी जो माहौल नजर आ रहा है वो पूरी तरीके से राममय हो चुका है। सर्वेश आनंद सरस्वती महामंडलेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश आनंद जी, देखा जाए अब जो आस्था है हर एक व्यक्ति की, वो पूरी तरह से राम भक्ति में, राम रस में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जी पहले तो मैं सभी को साधुवाद बोलता हूँ। ओम नमो नारायण। राम ही जीवन है, राम ही सब कुछ है और राम के बगैर हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि मरीचि जी थे, महर्षि जी के पुत्र थे कश्यप जी, और कश्यप के वंश में सूर्य वंश जिसकी स्थापना हुई वो हमारा धर्म है। और इस बीच में कोई भी राम मंदिर के प्रति उल्लंघन करता है या कुछ बोलता है या कोई कमेंट करता है तो वो हमारे धर्म के नजदीक नहीं है, हम उसको नहीं मानते। और ऐसा पहली बार हुआ है जो हमारे देश में ऐसे महाराजा राजा के रूप में, एक संत रूप में हमारे पीएम माननीय मोदी जी आए, जिनके कर कमलों द्वारा ये कार्य हो रहा है। ऐसे बोलते हैं कई बार संतवास में, जैसे धीरे धीरे रे मनु धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़े ऋतु आए सो फल होए। तो ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ी बात है, इस भारत देश के संसार के लिए बड़ी कोमल बात है, निर्मल बात है ये। और सभी को साधुवाद और संतवास, ऐसा समय आया है कि ये इसी समय के इंतजार में बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करके चले गए, लेकिन ये दिन प्राप्त नहीं हुआ है और ये बड़े भाग्य से मिला है ये दिन। और हम तो सभी को बोलते हैं, सभी से निवेदन करते हैं कि हर दिन हर घर में हर समय उस दिन खुशियों का बौछार हो और हर घर में दीप जले और भगवान राम की कथा हो और भगवान राम का कीर्तन हो और आप सभी का मंगल करे भगवान श्री राम जी। जय श्री राम। बिल्कुल, अयोध्या नगरी में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है। जो नेता हैं, अभिनेता हैं, राजनेता हैं, वो लगातार स्वच्छता के प्रति भी संदेश दे रहे हैं और 22 जनवरी तक ये निरंतर चले, ये भी संदेश दिया जा रहा है। लेकिन ये मुझे लगता है निरंतर चलना चाहिए, स्वच्छता बेहद जरूरी होती है। इस बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि नानी ने कहा था कि किसी की मस्जिद टूट करके मंदिर बने तो मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगी बेटा। आज वही बेटा दिल्ली में रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है। ये है मोदी की जीत, ये है बीजेपी की जीत, ये है हिंदुओं की जीत, ये है सनातन धर्म की जीत।
मैं एक बात कहे चौपाई कहता हूँ बहन आपको कि प्रभ सिंह नगर की जैसब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा गरल सुधार करे मिताई गोपत सिंधु अनंत से लाई। ये मेरा 37 साल का आपको अनुभव बता रहा हूँ कि आप जिस प्रतिष्ठान में सर्विस करते हैं आप सीधे पैर के साथ इस चौपाई का स्मरण करके आप जाएंगे तो मैं दावे से आपको कहता हूँ कि आप एडिटर इन चीफ रिटायर होंगी मगर होंगी के न्यूज से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जो है ब्राह्मण हूँ, कहाँ से हो गया? माता उनकी क्रिश्चियन है, दादा उनके पारसी है, कहाँ से ब्राह्मण हो गए? ठीक बात। एक सूर्यवंश आपकी ये पंक्तियां और साथ ही ये कहा भी जाता है कि रामायण बहुत या रामचरितमानस बहुत सारे समस्याओं का समाधान है ये, और हर एक व्यक्ति के लिए समाधान इस रामायण में छिपा हुआ है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक आनंद प्रकाश जुड़े हुए हैं इंदौर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। आनंद जी, आनंद जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय रख सकते हैं। चलिए दोबारा से अगर जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे, क्योंकि दर्शकों की राय राम के प्रति क्या है, राम के प्रति क्या आस्था है, ये बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे साथ लगातार विश्व हिंदू परिषद से मानस किंकर जी महाराज जुड़े हुए हैं और सर्वेश नंद सरस्वती महामंडलेश्वर जी भी जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं सर्वेश आनंद जी के साथ साथ मानस किंकर जी महाराज का भी रुक करते हैं। मानस किंकर जी महाराज, अब वक्त बेहद करीब आ चुका है और अनुष्ठान की शुरुआत भी हो चुकी है। अब कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि दिन कोई भी हो, पल कोई भी हो, क्योंकि अभी तक क्या था कि दिन के हिसाब से लोग भगवान की अर्चना पूजा करते थे, अब चारों दिशाओं से बस एक ही आवाज निकलकर सामने आ रही है, राम राम। जय श्री राम। एक ही आवाज निकल कर आ रही है जी, और यही आवाज की आवश्यकता भी है, क्योंकि राम साक्षात धर्म है और धर्म की स्थापना अब होने जा रही है। जब धर्म की स्थापना होगी धर्म का राज्य होगा, जब धर्म का राज्य होगा तो सब आपस में प्रेम करेंगे, जब प्रेम करेंगे तो स्वधर्म पर चाल चलेंगे और हमारी भारत माता तब स्वर्णिम सिंहासन पर होंगी। आज पूरे भारत क्या पूरे विश्व में एक ही चर्चा है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। जिनके विचार विमल हैं, सुंदर है, उज्जवल हैं, वो तो प्रसन्न हैं। लेकिन एक बात बताएं बहन जी आपको कि चोर ही चंदिन रात न भावा दिन ही सुहाय न अवध बधावा। अयोध्या की खुशहाली, भारत माता की प्रसन्नता कुछ लोगों को भा नहीं रही है, क्योंकि जो चौर प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो अंधेरे में आनंद पाते हैं और राम है प्रकाश, तो प्रकाश में ये लोग डरते हैं कि चोरी करने को नहीं मिलेगा, इसलिए चोर ही चंदिन रात न भावा। ये तो अंधेरे के चक्कर में रहते हैं। हो ही उलूक धर्म निंदा रत, जो निंदा कर रहे हैं राम की, धर्म की, ये सब उल्लू की औलादे हैं। ये चमगादड़ बनकर लटके रहेंगे, राम जी स्थापित होंगे और अयोध्या में जय जयकार होगी। और इसी के साथ सियावर रामचंद्र की जय। ठीक बात है मानस किंकर जी महाराज, लेकिन इसमें भी उनका हित छिपा हुआ है और मुझे लगता है जिस तरीके से आपने कहा और ये इशारा किस ओर है ये भी बखूबी समझ में आ रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। एक दर्शक इस बीच जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मेरे विचार से तो महाराज हर्ष की तरह प्रधानमंत्री जी को और योगी साहब को अपने सभी मंत्रियों सहित एक काम करना चाहिए कि जो कुछ उनके पास, उनके परिवार के पास धन संपत्ति वैभव जो भी है वो सब राम जन्मभूमि को अर्पण कर देना चाहिए और त्यागी भाव में सबको आ जाना चाहिए। फिर जब दोबारा कमाएंगे तब फिर बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जनता का सब कुछ छीनना बंद कर दें, क्योंकि जनता भूखों मर रही है और आप ऐश कर रहे हैं, बाबा ऐश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज मेरे पास 4 आदमी आए थे, एक बढ़ई आया था और आए थे, बेचारों को खाना नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं करा रहा, और आप अपने वैभव पर अपने जो है तो आप अपना सब कुछ त्यागे तब आगे आप बढ़ें, तभी असली महात्मा और असली भक्त हैं। अन्यथा आप गलत हैं, ब्राह्मण के भक्त हैं तो सब कुछ त्याग करके दिखावें, जब सब कुछ त्याग दें तब मुझसे बात करें। मैं शुक्रिया, ठीक बात गिरीश जी, शुक्रिया। छोटे लाल अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं।
हाँ जी, मेरा पहला प्रश्न है जी। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं। अच्छा, यूं बाबरी मस्जिद का किवाड़ का रंग किस सावन अख्तर में? छोटेलाल जी, आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। राम के प्रति आपकी आस्था क्या है ये भी बता सकते हैं जी। हाँ तो भी पूछ रहा, पहला मेरा प्रश्न यह है कौन से रंग था किवाड़ पे? आपकी बात क्लियर नहीं समझ में आ रही। ठीक है, शुक्रिया। कई दर्शक जुड़ते हैं जो सवाल के साथ भी जुड़ते हैं और उनकी अपनी राय भी होती है, निजी राय सामने आती है। दर्शक जुड़ सकते हैं और के न्यूज़ के इस मंच में अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे साथ लगातार धर्माचार्य भी जुड़े हुए हैं, सर्वेश आनंद सरस्वती महामंडलेश्वर और साथ ही मानस किंकर जी महाराज जुड़े हुए हैं। मानस किंकर जी महाराज, अभी एक दर्शक जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जो संत हैं, महात्मा हैं, धर्माचार्य हैं, उन्हें समर्पित हो जाना चाहिए राम के प्रति और एक तरफ जनता को लूटना बंद कर देना चाहिए। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, चश्मा सबका अलग अलग है ना। उनके चश्मे में यही दिख रहा है कि सब लूट रहे हैं, लेकिन राम जी, जिनको राम जी माने, देखिए विभिन्न प्रकार के चश्मे हैं। जो जिस चश्मे से देख रहा है उसको वही दिख रहा है जी। वो राजनीति की दृष्टि से देख रहे हैं राम जी को तो वो दिख रहे हैं। राम जी प्रकट हुए थे जिस समय जनकपुर में, तो जितने दुष्ट राजा थे वो राम जी को गाली दे रहे थे। जो प्रसन्न चित्त थे, धार्मिक थे, वो बड़ाई कर रहे थे। जो भक्त थे वो दर्शन कर रहे थे। तो ये तो सदा होगा, रहेंगे लोग, कहेंगे ऐसे ही। राम जो थे, अपना अपना बिल्कुल ठीक बात है। कोई राजनीतिक चश्मे से देखता है तो कोई सत्ता के चश्मे से देखता है, या सिंहासन का एक लोभ है उस नज़रिए से देखता है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, कृष्ण मोहन जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतिक्रिया आपकी भी ले लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, भव्य दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी 22 जनवरी को और अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि बेसब्री से जिस पल का इंतजार हो रहा था और अयोध्या की धरा रक्त रंजित हुई और इसके बाद अब वो पल आ गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस करना तो जैसे लगता है घर घर राम आ गए, घर घर उत्सव मनाया जा रहा है। हर व्यक्ति के मन में एक अलग उमंग है, जैसे लगता है कि राम जी आज ही आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो इतनी उत्सुकता है लोगों में कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लोग कितना प्रसन्न हैं। और रही बात लोगों के निगेटिव थॉट की, निगेटिव बोली की, तो कालने हमेशा रहे हैं और रहेंगे। वो कुछ ना कुछ तो गलत बोलना उनका काम है। बाकी तो जनमानस के हृदय में, कण कण में राम बसा हुआ है और राम ही हमारे आदर्श है, राम ही हमारे जीवन है, राम ही हमारा धर्म है, राम ही सनातन है। तो राम के बिना तो सब कुछ झूठा है। जी, राम के बिना सब कुछ झूठा है, लेकिन राम के जो आदर्श हैं या राम जो सिखाते हैं, राम को बिल्कुल भी सत्ता का लोभ नहीं था और आज सत्ता के लिए ही राम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सत्ता के लिए नहीं किया जा रहा है। जब राम का इस्तेमाल होता है, राम के अस्तित्व की चर्चा जो करता है वो अपने आप सत्ता में रहता है। तो राम के पास, राम के सानिध्य में रहने वाला तो हमेशा चर्चा में और सत्ता में दोनों में रहेगा। सत्ता के लिए राम जी का सहारा सत्ता के लिए नहीं जरूरत है। जो राम जी का नाम ले रहा है वो सत्ता में ऑलरेडी रहेगा। सारी मतलब दुनिया का वैभव राम जी के नाम से ही है, उनके प्रताप से ही है। और इसको जो जुटलाते हैं और जो ये इसको कह रहे हैं कि ये भाजपा के लोग या और लोग जो राजनीतिक लोग कह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। उनकी सोच गलत है। बिना राम के कौन सी सत्ता किसको मिलेगी? राम जहां है वहीं सत्ता है। चलिए, बिना राम के सत्ता मुमकिन नहीं है। हमारे साथ सर्वेश नंद सरस्वती महामंडलेश्वर जी भी जुड़े हुए हैं।
राम के बिना सत्ता नहीं मिल सकती है, इस बात को और विपक्षी दलों को समझ लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये निमंत्रण ठुकराया गया या 21 दिन बाद ये फैसला निकलकर सामने आता है एक मत होकर विपक्षियों का कि हम इस इवेंट में नहीं जाएंगे क्योंकि ये इवेंट ये बीजेपी और आरएसएस का है, और इसके बाद क्योंकि उसमें उनका निहित स्वार्थ भी छिपा हुआ है, यानी कि साउथ को भी साधने की कोशिश, हिंदुत्व विरोधी मुद्दे को ये मानना उनका कि ये भुनाने की कोशिश करेगी बीजेपी। सर्वेश नंद जी, राम की कृपा से ही सत्ता मिलती है और राम की कृपा बगैर कुछ भी संभव नहीं है। हर चीज में तो राम है। असुर नदी के दो किनारे होते हैं, एक किनारा देवताओं का होता है, एक किनारा असुरों का होता है, लेकिन नदी बीच में निरंतर बहती रहती है। ऐसे ही प्रभु की परिभाषा है, और जिसका स्तर ज्यादा बढ़ जाता है उधर से ही प्रलय आ जाती है। तो राम के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। सत्ता सब कुछ राम ही है। राम के ही आशीर्वाद से ये कार्य सिद्ध हो रहा है। आज कलयुग में त्रेता युग जैसी अनुभूति हो रही है, राम के ही आशीर्वाद से हो रही है। और इसके पीछे हमारे शंकराचार्य, जगत गुरु और संतवाद, बड़े बड़े संत, हमारे दयालु परमहंस, पता नहीं कितनों ने तपस्या की है, तब ये दिन आया है। बड़े भाग्य की बात है भारतवर्ष देश के लिए। ऋषि मुनियों की तपस्या, मानस किंकर जी महाराज आपका रुख कर लेते हैं। ऋषि मुनियों की तपस्या और धर्म के प्रति आस्था, और अभी भी ये कहा जाता है कि ये पल आ गया है तो बहुत सारे सूर्यवंशी हैं जो अब फिर से वो पगड़ी पहनेंगे, फिर से वो चप्पल पहनेंगे, और उनका वो संकल्प क्योंकि अब पूरा होने जा रहा है। इस तरीके की भी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा उन्हें इस पल के लिए। लेकिन जो ये कहा जा रहा है क्योंकि ये सत्ता पक्ष की वजह से ही ये मुमकिन था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कृष्ण मोहन जी देखिए मुस्कुराकर पान खा रहे हैं राम जी के नाम का। और सरस्वती जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि नदी के दो किनारे, एक पर अधर्मी खड़े हैं, एक पर धार्मिक खड़े हैं, और बीच में हमारे यहाँ थोड़ा भ्रम पड़ा बहन जी। एक नारा लगने लगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस जगह पर थोड़ा भ्रम आया कि जो चोर है वो तब प्रसन्न होगा जब चोरी हो, डकैत प्रसन्न होगा डकैती पड़े, मर्डर करने वाला प्रसन्न होगा मर्डर हो, और साधु प्रसन्न होगा जब राम राम हो। तो सब प्रसन्न हो ही नहीं सकते। इसलिए सूत्र गोस्वामी जी ने कहा कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करते क्या है? करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। चार को परेशान करते हैं लोग। तब तब धरि प्रभु विधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो माता गौरा ने कहा महादेव से कि कैसे करते हैं? तो महादेव बाबा बोले असुर मारी, असुर मारी सर्वे भवन्तु, असुर मारी थापहि सुरन। तो असुरों की सत्ता का विनाश हुआ, अब राम जी की सत्ता स्थापित होने जा रही है। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विमल जस श्री राम जन्म कर हेतु। राम जी के स्थापन का यही हेतु है। अब धर्म प्रारंभ होगा, नवग्रह अब राम जी के अनुकूल कार्य करेंगे। जो राहु की दशा बढ़ी थी भारत पर, राहु के कारण हमारी सत्ता भ्रमित होती थी, राहु के कारण हमारी जनता भ्रमित होती थी। अब एकाग्र चित्त होकर नवोग्रह भगवान के अनुग्रह से भारत के अनुकूल हो जाएंगे। और अब हनुमान जी महाराज गदा लेकर हनुमानगढ़ी पर पहरा भी देंगे। अब मेरे भारत की ओर कोई आंख नहीं उठा सकता है, इसलिए कि जहां पर राम जी विराजमान हो गए, ये मूढ़ लोग नहीं समझ पाएंगे।
ये वही समझ पाएंगे। बिल्कुल, कि इसीलिए माता कहा गौरा जा ने- रहा है कुछ जो कांग्रेसी नेता हैं वो भी अब नाराज हो गए हैं, क्योंकि विपक्षी दल ने इस निमंत्रण को ठुकराया, तो इससे कहीं ना कहीं वो भी आहत हुए हैं और वो ये मानते हैं कि नहीं, ये ठुकराना नहीं चाहिए था, राम के दर्शन करने चाहिए थे। जो ठुकराए बहन जी, अभी ये ठुकराए जाएंगे, जो ठुकराए हैं वो ठुकराए जाएंगे। राम का देश है, चाहे शत्रुता में राम राम करे कोई, चाहे भक्ति में राम राम करे, लेकिन ये देश राम का है। और सारी सृष्टि में इस समय सबसे अधिक एक ही नाम लिया जाता है। और आपके चैनल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि वो नित्य रामोत्सव लेकर आता है और साधु संतों के दर्शन हमको भी कराता है। इसलिए बहन आप धन्य है, शुक्रिया। इस अवसर पर आपने हम सबको जोड़कर राम नाम करने का अवसर प्रदान किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका चैनल और ही आगे प्रगति करे। चलिए, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, ये कहा जाता है। और आज जो मुझे लगता है जो पल आया है, और इसमें भी कहीं ना कहीं राम को ही अगर कहा जाए, उन्हीं का मन, उन्हीं का विचार, और इसीलिए आज ये पल आया है, ये कह सकते हैं। भीमसेन जोशी जी ने एक बात कही थी, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, दिव्यता का ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, इसी में कल्याण है। विपक्ष सोच रहा प्रवेश कैसे करूं राम नाम में। आज कांग्रेस के बड़े नेता ने एक हमको फोन किया कि महाराज जी गलती हो गई। क्या बोले? ताला खुलवाए थे, उसी समय मंदिर हमको बनवा देना था। ठीक है।